हेलो एवरीवन, आज है 17 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में। देखिए, 23 रुपए के ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है और ये शेयर तब से काफी ज्यादा चर्चा में आया था जब से मुकेश अंबानी जी ने इसको खरीदा था, अक्वायर किया था। अभी अगर हम देखें तो आलोक इंडस्ट्रीज रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंडर में काम करती है और टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। 23 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन हाल फिलहाल में एक बहुत बड़ी चीज सामने आ सकती है और वो कल ही आ सकती है। और क्या वो चीज होगी उसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आलोक इंडस्ट्रीज की। 23 रुपए का ये शेयर है। पिछले एक महीने में हम देखें तो पिछले एक महीने में सिर्फ 2% का ही ग्रोथ है, लेकिन काफी ज्यादा उठा पटक भी देखने को मिली है। आप देखिए, 23 रुपए पर था, 21 रुपए तक चला गया, फिर 23 रुपए तक आया, फिर 22 रुपए तक टूटा, फिर अभी 23 रुपए तक ट्रेड कर रहा है। प्राइस रेंज मुश्किल से 2.5 रुपए का है पिछले एक महीने में। एक साल में अगर हम देखें तो 728% का ग्रोथ है। 2.5 रुपए का शेयर हुआ करता था, बढ़िया रिकवरी, शार्प तेजी आई, 17 रुपए तक पहुंचा, फिर वापस टूट गया, 4 रुपए से भी नीचे चढ़ गया। लेकिन उसके बाद जो रैली आई है वो भी कोरोना काल की ये रैली है। कोरोना काल में ये रैली आई थी इसकी, जो इसको 60 रुपए तक लेके गई। आप सोचिए, 4 रुपए का शेयर 60 रुपए तक पहुंच गया, वो भी बहुत ही कम वक्त में। मुश्किल से मुश्किल 2-2.5 महीने में इसने आपका पैसा 10 गुना 15 गुना कर दिया। क्योंकि रीजन यहाँ पर यह था कि कोरोना काल में जहां इंडिया में पीपी किट की शॉर्टेज थी, काफी बड़ी कीमतों पर हम उसको एक्सपोर्ट करते थे, बाहर से लेकर आते थे। लेकिन आज अगर हम देखें तो उस वक्त क्या किया आलोक इंडस्ट्रीज ने कि पीपी किट बनाना शुरू कर दिया अपनी जो फैसिलिटीज थी वहां पर। और शेयर में इतनी बड़ी उछाल आई कि वाकई में किसी ने सोचा तक नहीं था। लेकिन डेफिनेटली जब इतनी बड़ी रैली आएगी तो भाई प्रॉफिट बुकिंग आएगी, गिरावट आएगी, ये लाजमी है। पीपी किट बनाकर कंपनी कोई इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं कमाने वाली थी, ठीक है, ये बात श्योर थी उस वक्त। तो गिरावट भी आई जो इसको दोबारा से 27 रुपए तक लेके गई। फिर तेजी आई जो 40 रुपए तक में लेके गई। उसके बाद फिर से गिरावट आई, 20 रुपए पर शेयर आया। और अभी अगर हम देखें तो पिछले पिछले 3-4 महीने से ये शेयर 20 रुपए से लेकर 25 रुपए के बीच में ही झूले खा रहा है। मतलब एक बढ़िया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना रहा है ये इस लेवल के ऊपर। ये नीचे नहीं गया है, बल्कि पिछले 4 महीने से एक बढ़िया सपोर्ट ले रहा है ये इस लेवल पर। तो ये अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है। मिड कैप शेयर है, 11,500 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएसए में देखें तो 1 करोड़ 27 लाख से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड है। काफी बड़ी क्वांटिटी में लोग खरीदारी बिकवाली कर रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न है दिसंबर का, वो आ चुका है और उसके अकॉर्डिंग प्रमोटर ने अपनी 75% की होल्डिंग को मेंटेन रखा है। बिकवाली नहीं की है, ना ही खरीदारी की है। दूसरी तरफ एफआईएस ने बिकवाली की है, 0.30% की होल्डिंग अब सिर्फ 0.11% की ही रह गई है। लेकिन म्यूचुअल फंड पहले थे नहीं, अब एटलीस्ट 0.01% की छोटी सी क्वांटिटी भी म्यूचुअल फंड ओन करते हैं। इंश्योरेंस कंपनी के पास 0.72% की होल्डिंग है जो उन्होंने मेंटेन रखी है। यहाँ पर देखिए कौन है प्रमोटर, रिलायंस इंडस्ट्रीज, 40% से भी ज्यादा की होल्डिंग है और एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 3 म्यूचुअल फंड और 8 एफआईएस का पैसा लगा है, लेकिन उसके साथ साथ इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग भी 21.68% के आसपास देखने को मिल रही है। आलोक इंडस्ट्रीज की जो टेक्निकल रेटिंग है वो काफी शानदार है, अभी भी तेजी के संकेत है और ऊपर शेयर जा सकता है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर ऑलमोस्ट सभी लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं। 99% लोग कह रहे हैं कि खरीदारी ही बनती है यहाँ पर, बेचने की तो गलती ही मत करना। जबकि 1% लोग ही ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि भैया बेच के निकल जाओ। यहाँ पर कल क्यों बड़ा दिन है इनके लिए, उसका रीजन है कि कल इनके नतीजे आने वाले हैं। दिसंबर क्वार्टर के कल नतीजे आने वाले हैं और उस नतीजे के ऊपर डिपेंड कर सकता है कि आने वाला एक हफ्ता इस कंपनी के लिए कैसा रहेगा। 18 जनवरी को नतीजे हैं, आज 17 जनवरी हुई है, 18 को इनके नतीजे आने वाले, कल नतीजे हैं। कल अगर कंपनी ने अच्छे नतीजे रिपोर्ट कर दिए
तो कंटिन्यूअसली कुछ दिनों तक आपको अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, पॉजिटिव रैली देखने को मिलेगी। जनरली यही होता है, जो शेयर काफी कम प्राइस पर ट्रेड करते रहते हैं, अगर अच्छे नतीजे वो लोग रिपोर्ट कर देते हैं तो एक बढ़िया रिकवरी, बढ़िया तेजी हमें देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर अच्छे नतीजे रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं तो हो सकता है कि कुछ दिनों की गिरावट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। जनरली मुझे लगता है कि आलोक इंडस्ट्रीज एक अच्छे नतीजे रिपोर्ट कर सकती है कल। उसका रीजन सिंपल है, क्योंकि आलोक इंडस्ट्रीज ने, अगर हम देखने जाए तो टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़ा हुआ ये शेयर है। पीपी किट डेफिनेटली कंपनी ने बनाई है, अच्छा खासा मुनाफा वहां से कमाया भी है। उसके अलावा ऑलरेडी हम लोग अनलॉक के फेज में थे, जो बिक्रियां थी वो दिसंबर क्वार्टर की अच्छी रही है, उसमें भी कोई शक नहीं है। तो तेजी आपको देखने को मिलेगी, कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको अच्छा देखने को यहाँ पर मिल सकता है। मुझे नहीं लगता कि माइनस में कोई इनको नुकसान हुआ होगा, प्रॉफिट ही होने के चांसेस ज्यादा है। तो आलोक इंडस्ट्रीज कल का दिन काफी बड़ा है इनके लिए, और कल अच्छे नतीजे आने के चांसेस भी है। अगर नतीजे दिन में मार्केट जब चालू हो तब आ जाएंगे तो डेफिनेटली आपको असर देखने को मिल जाएगा। अगर नतीजे नहीं आएंगे तो भी मुझे लगता है, मतलब मार्केट खत्म होने के बाद अगर नतीजे आएंगे तो भी मुझे लगता है कि कल ये जो शेयर है ये पॉजिटिव मोड में ही रहेगा पूरा दिन, और नेक्स्ट डे इसका असर पड़ सकता है नतीजे का, क्योंकि जनरली जो छोटी कंपनियां होती हैं उनके उनके जो नतीजे हैं वो ये देखने को आया है कि मार्केट खत्म होने के बाद ही देखने को मिले हैं। तो आलोक का भी वही हो सकता है, शायद जब मार्केट क्लोज हो जाए 3 साढ़े 3 बजे, उसके बाद आपको इसके नतीजे देखने को मिल सकते हैं। तो इसका जो असर होगा वो आपको नेक्स्ट डे देखने को मिलेगा 19 जनवरी को, मतलब ट्यूसडे को। लेकिन कल भी मुझे लगता है कि शेयर पॉजिटिव में रहेगा, क्योंकि काफी लोगों को उम्मीदें हैं अच्छे नतीजे की। तो उसी चीज की बदौलत ये शेयर कल पॉजिटिव में रहने वाला है, और अगले दिन इसका जो इनके रिजल्ट्स होंगे उसका असर अगले दिन पड़ेगा। तो आलोक इंडस्ट्रीज मेरे हिसाब से आपके पोर्टफोलियो में है तो होना चाहिए, बेचने की गलती मत करना। अगर नतीजे अच्छे ना भी आए तो भी मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अपने पोर्टफोलियो में इसको रखे रहो, और अगर नतीजे अच्छे ना आए और थोड़ी सी गिरावट आए तो थोड़ी और क्वांटिटी आप चाहे तो गिरावट के लेवल पर ऐड कर सकते हो, अगर शेयर थोड़ा और नीचे गिरे तो। लेकिन बेचने की गलती मत करो, कंपनी एक बहुत ही स्ट्रांग बिजनेस के हाथ में है, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज मार्केट लीडर है वो, इसमें कोई शक नहीं है, उनके हाथ में है कम, और उन्होंने काफी ऐसे डिसीजन लिए हैं जिसने आलोक इंडस्ट्रीज को बाहर निकालने का काम किया है। आलोक इंडस्ट्रीज देखिए कोई बुरी कंपनी नहीं थी, डूबी इसीलिए क्योंकि कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा था, और इसी कर्जे, मतलब कंपनी अगर 10 रुपए भी कमाती है तो 20 रुपए उनको कर्जे के तौर पर देना पड़ जाता था। तो ये इनका नेगेटिव इम्पैक्ट था। लेकिन जैसे कि जैसे अगर हम अभी की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के कंट्रोल में आने के बाद ये जो कर्जा है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है इनके ऊपर, और एक अच्छी शुरुआत यहाँ पर जरूर हुई है। तो टेक्सटाइल की कंपनी है, बुरी कंपनी नहीं है, वक्त लगेगा इसको रिकवर होने में। और दिसंबर क्वार्टर, मार्च क्वार्टर, जून क्वार्टर के जो 3 क्वार्टर के, अभी नेक्स्ट 3 क्वार्टर के जो रिजल्ट्स हैं, मुझे लगता है कि उसमें अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं, और उन तीनों क्वार्टर को बदलते ये शेयर आपको अच्छे प्राइस पर फ्यूचर में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो यही कहूंगा कि वक्त दीजिए इस कंपनी को, कम से कम 1 डेढ़ साल का वक्त आपको इसको देना चाहिए खरीदारी पर्सपेक्टिव से, और गिरावट है तो थोड़ी और क्वांटिटी आप चाहे तो खरीद भी सकते हैं यहाँ पर। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया तो प्लीज लाइक कर, शेयर कर, चैनल पर अगर पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में आप क्या सोचते हैं और कल इसके नतीजे कैसे रह सकते हैं उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।